बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अब हमने बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है। काफ़ी दफ़ा पेपर में जो है वो आ चुका है। इवन के पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पेपर में एक से ज़्यादा दफ़ा आया है। तो चलिए जी अब जरा देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि सॉल्व। सो वी हैव टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें करना है सॉल्व। ठीक है जी। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अब देखिए, अगर ये ना भी लिखा हो ना कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, सिर्फ सॉल्व लिखा हो, क्योंकि पेपर में कई दफा ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आ चुका है, या जो इसका थर्ड पार्ट है ये भी शायद 2 या 3 दफा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बहुत सारी दफा आया है। एज इट इज भी आया है। एक्स और वाई की जगह पर एच और के लिखा हुआ भी आया है। एच कॉमा के मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमा 3 इज इक्वल टू -4 कॉमा 7। या ये ऑर्डर पेयर चेंज होकर भी आया है एक्स वाई की फॉर्म में। ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन के साथ जो है, क्वेश्चन से पहले अगर सॉल्व लिखा हुआ है ना, सॉल्व लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो, ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि वो एक्सप्रेशन जो है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, वो इक्वेशन कहलाएगी। अदरवाइज यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। बट अगर इज इक्वल टू किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमें मिले तो फिर वो इक्वेशन जो है वो कहलाता है। तो ख्याल रखिएगा जी, अगर सॉल्व लिखा हुआ है उसके बाद आपको मैट्रिसेस गिवन है, सॉल्व लिखा हुआ है उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, सॉल्व लिखा हुआ है उसके बाद आपको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, वट जो भी है, या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो सॉल्व का मतलब ये होता है कि आपको उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसमें जो भी अननोन है, नॉर्मली वो वेरिएबल्स भी होते हैं, अननोन जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ऐसी भी आया कि यहाँ पे लिखा हुआ है एच कॉमा के। सो अगर लिखा हुआ है सॉल्व और एच कॉमा के इंटू 2 कॉमा 3 इज इक्वल टू -4 कॉमा 7, इट मीन्स कि वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के, एक्स एंड वाई, ए और बी, वट एवर। तो जो भी अननोन होगा उसकी हमें वैल्यू जो है वो क्या करनी होगी, वो फाइंड करनी होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन से पहले सॉल्व है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 3 में मिलेंगे, 4 में हमें मैट्रिसेस मिलेंगे, डिटर्मिनेंट मिलेंगे, सॉल्व। सॉल्व का मतलब ये होगा कि उस एक्सप्रेशन को आइदर वो कॉम्प्लेक्स हो, अलजेब्रिक हो, मैट्रिसेस की फॉर्म में हो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हो। लास्ट चैप्टर में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमें मिलेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब ये नहीं है कि आप उसे प्रूव करेंगे, वो प्रूव होगा भी नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के इक्वल होता भी नहीं है। ठीक है जी। हमें वहां पर सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ सॉल्व करके एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व करना है। पेपर में सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ आता है, बहुत दफा ऐसे ही आया है, बट यहाँ लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो जो कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलें अब देखते हैं इसे। करना क्या जी, सॉल्व करना है। और हमें एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है, वो है एक्स कॉमा वाई। ये हमारे पास है एक्स कॉमा वाई और मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमा 3 और इक्वल किसके था, -4 कॉमा 7। ठीक है जी। ये एक हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन गिवन है, बट ये इक्वेशन है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन और इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो चलें जी अब जरा देखते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स कॉमा वाई और कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहा है 2 कॉमा 3 और इक्वल है -4 कॉमा 7। तो चलिए जी,
देखिए इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो राइट साइड के इक्वल आएगा, और फिर कुछ एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। चलिए जी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्स कॉमा वाई को लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही था, एक्स और प्लस y के साथ आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से 2,3, 2,3 प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, उसके साथ हमने आयोटा लगा दिया, इस इक्वल टू के दूसरी तरफ जो है वो क्या है, माइनस का 4 है, प्लस का 7 है, और उसके साथ हमने आयोटा लगा दिया। ये हमने इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो क्या किया, चेंज कर लिया। ठीक है जी, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा वाई होगा, और बीच में कोई आयोटा नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो उस सूरत में हम उसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लस या माइनस जो भी साइन होगा वाई कोऑर्डिनेट के साथ आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो सिंपल, दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स से ही एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना जी, ऐसे ही है ना, एक्स से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप 6, 7, 8, 9 मैट्रिक में मल्टीप्लाई करते आए हैं दो एक्सप्रेशंस को। चलिए जी, x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, प्लस x मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा के साथ तो ये हो जाएगा 3x आयोटा, प्लस y आयोटा अब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2y आयोटा, बाद में लिख देते हैं आयोटा, y आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, तो ये हो जाएगा प्लस का 3y आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है -4,7 आयोटा। क्लियर है जी? सॉरी, दोबारा से देख लें। सिंपल, दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, x के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, x2 के साथ होगा 2x प्लस 3x आयोटा, y आयोटा, आयोटा y मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2y आयोटा, y आयोटा इंटू 3 आयोटा तो 3y आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही है। चलें जी, अब हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ पर हमें मिल रहा है आयोटा स्क्वायर, एंड वी नो दैट कि जहां कहीं भी हमें आयोटा स्क्वायर मिलेगा उसकी जगह पर जो है वो हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे। अच्छा जरा यहाँ देखिएगा, 2x एज इट इज रहा, 3x आयोटा और 2y आयोटा, दोनों आयोटा वाले हैं, हम आयोटा वालों को आपस में ऐड कर देते हैं, बगैर आयोटा वालों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। बट ये तो नहीं हो सकता ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा, तो इसको खुदा ना खास्ता 5xy आयोटा लिख दें या 6xy आयोटा लिख दें, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मगर हम करते ये हैं कि यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये होगा 3x प्लस 2y, आयोटा कॉमन निकाल लिया, क्योंकि आयोटा के साथ जो कुछ भी है ना वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, तो ये आपस में ऐड तो नहीं हो रहे थे, बट एक साथ लिख के आयोटा को कॉमन निकाल लिया, प्लस 3y आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रखा, इज इक्वल टू -4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये किया कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रख दिया, जहाँ कहीं भी हमारे पास होगा आयोटा स्क्वायर उसकी जगह पर हम रख देंगे -1। चलिए, तो अब यहाँ देखिएगा, ये है 2x प्लस ये है 3x प्लस 2y आयोटा, ख्याल रखिएगा आयोटा कॉमन निकला हुआ था, प्लस माइनस माइनस होगा 3y इज इक्वल टू दूसरी तरफ है -4 प्लस 7 आयोटा। आयोटा वाले एक साथ लिखते हैं क्योंकि वो इमेजनरी पार्ट है, जो बगैर आयोटा का होता है वो रियल पार्ट होता है। सो दिस इज रियल पार्ट, 2x और माइनस का 3y बगैर आयोटा के ना, ये दोनों रियल हैं, और ये दोनों आयोटा वाले थे, आयोटा हमने पहले कॉमन निकाल लिया, ये इमेजनरी है, तो दोनों बगैर आयोटा वाले को साथ लिख देते हैं। तो जरा देखिएगा, ये प्लस का 2x है, माइनस का 3y है, जिसका जो साइन होगा वो तो साथ ही रहेगा ना, ब्रैकेट में कर दिया, प्लस का 2x माइनस का 3y। इसी तरीके से ये है प्लस का 3x प्लस का 2y, और आयोटा हम पहले ही कॉमन निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है -4 प्लस 7 आयोटा। क्लियर है जी? देख लीजिए जी, कोई मुश्किल काम नहीं किया, कोई नया काम नहीं किया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमें एक इक्वेशन जो है वो गिवन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, बेसिकली ये एक इक्वेशन है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलें, लेफ्ट साइड पे दो ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दो ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, या वाई आयोटा लिख दें। 2,3 प्लस का 2 प्लस का 3 और साथ आयोटा लिख दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हुआ। माइनस का 4 प्लस का 7 आयोटा लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जिस तरीके से दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड एज इट इज रही। ये दोनों आयोटा वाले थे, आपस में तो ऐड नहीं हो रहे क्योंकि ये 3x है, ये 2y है, ये एज इट इज रहा। आयोटा कॉमन निकाल लिया, ये 2x एज इट इज रहा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है, जहां कहीं भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा उसकी जगह पर -1 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है जी, ये बगैर आयोटा 2x माइनस का 3y, ये भी विदाउट आयोटा है, ये दोनों एक साथ लिख दिए क्योंकि ये रियल पार्ट है। अब अगर लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट क्या है जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो है 2x माइनस 3y। इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है, 3x प्लस 2y। राइट साइड पे मैं आपसे पूछूं कि रियल पार्ट क्या है जिसके साथ आयोटा नहीं है, विदाउट आयोटा, which is -4, and what is the imaginary part which is the coefficient of iota, यानी कि 7। क्लियर है? चलिए जी, ये यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब जरा देखिएगा, एक छोटी सी चीज जरा यहाँ देखिएगा। मैट्रिक में हम ये काम कर चुके हैं, या उससे शायद छोटी क्लासेस में भी किया हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ, यहाँ देखिएगा कि x कॉमा वाई ये बराबर है लेट सपोज 2,3। ठीक है जी, तो कोई बताएगा यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x कॉमा वाई इक्वल है 2,3। तो दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल हो, एक ऑर्डर पेयर ये लेफ्ट साइड पर x कॉमा वाई है, दूसरा ऑर्डर पेयर राइट साइड पे 2,3 है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो x किसके इक्वल है? अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एक मिनट जरा मैं म्यूट हूँ, मुझे एक बात। अच्छा जी, सॉरी, 7 मैसेजेस आ गए। ओप्स, गुड 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 गुड। अच्छा जी, तो मैसेजेस ये आए हैं कि सैयदा फायदा ने कहा x, ठीक है जी। अहमद ने, सॉरी 2, अहमद ने भी कहा 2x 2y3, उसके बाद फिर एक और अहमद 2, फिर नूर ने कहा 2, फिर आ गया 2x इज इक्वल टू 2y3x 2y3x 2y3। गुड गुड गुड, ठीक है जी, सही है, बहुत सारे जवाब आ गए। बिल्कुल ठीक है जी, दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है, यानी कि x इज इक्वल टू 2, और y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, जो सेकंड वाला है y इज इक्वल टू 3। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बीच में मैं इसे अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं, x कॉमा वाई को क्या लिखा जाएगा? x प्लस आयोटा वाई, या y आयोटा, जो भी लिखें। 2,3 को क्या लिखा जाएगा? 2 प्लस 3 आयोटा। चलें जनाब, अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है, यानी ये जो है रियल पार्ट का मतलब वो जो कि बगैर आयोटा के है, वो बराबर होता है रियल पार्ट के। यानी अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो, अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो रियल पार्ट के बराबर x इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। चलें जी, अब जरा यहाँ देखें, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये आपस में इक्वल हैं, ये इसका रियल पार्ट है 2x माइनस 3y, इसका रियल पार्ट क्या है? -4। इसका मतलब ये हुआ 2x माइनस 3y -4 के बराबर है, और इमेजिनरी पार्ट विच इज कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, यानी 3x प्लस 2y, वो बराबर है इमेजिनरी पार्ट के, यानी के 7 के। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ देखिएगा, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि 2x माइनस 3y ये बराबर है -4 के, और
3x प्लस 2y ये इक्वल है किसके, 7 के। ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन, इक्वेशन 1, ये आयोटा नहीं है 1 लिखा, और ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन 2। बेसिकली जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या था, सॉल्व करना है इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ये दोनों ऑर्डर पेयर थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज किया, राइट साइड को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, ये रिजल्ट आ गया। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी आपस में इक्वल हो, यहाँ देखें x प्लस आयोटा वाई इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा, तो रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। जी बिल्कुल सॉल्व करेंगे पहला। तो अब हुआ ये कि 2x माइनस 3y माइनस 4 आ गया, 3x प्लस 2y 7 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो आप लोग मैट्रिक में करते आए हैं। बहुत दफा आप जो है वो इसे इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ये यानी मैट्रिक में आप इस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए जी अभी से सॉल्व करें। अच्छा, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेरे नज़दीक जो सबसे आसान तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, एक में से एक्स की वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट करें, जो रिजल्ट आए पहले में पुट करें, बट एवर बहुत सारे आपने मेथड पढ़े होंगे। मगर मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा आसान है, निस्बतन आसान तरीका, वो ये है कि कोफिशिएंट को इक्वल करके आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। कोफिशिएंट को इक्वल करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। एक मिनट। चलिए जी, तो इन दोनों को सॉल्व करना है इक्वेशंस को, और मेरा ख्याल से जो आसान तरीन तरीका है वो ये है कि कोफिशिएंट को इक्वल करके जो है ना वो आप क्या करें, इन्हें सॉल्व कर लें। कोफिशिएंट को इक्वल करने का मतलब ये है कि 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तला करें, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ देखिएगा, ये माइनस का 3y है, प्लस का 2y है। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6y आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6y आएगा, दोनों को ऐड कर लें। ये एक आसान सा तरीका होता है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को जो है वो बाय 3 से, और देन हम क्या करेंगे, देन हम जो है वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा जी, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 3 6y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8। ख्याल रखिएगा पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट राइट साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस का 6y माइनस का 8। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9x प्लस 3 2 6y और 3 7 21। ठीक है जी, ये हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर होगा ये कि ये माइनस का 6y प्लस का 6y ये कैंसिल हो जाएगा। 9 और 4 कितना होता है, शायद 13x हो जाएगा। 21 में से 8 माइनस हुआ 21 में से 8 माइनस हुआ तो 13। ठीक है जी। तो अच्छा, तो अब क्या होगा जी, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 1। ठीक है, तो जरा देख लीजिएगा जी, सिंपल दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं, आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से सबसे आसान मेथड ये होता है कि दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। अच्छा, कोफिशिएंट को इक्वल करना बहुत आसान, इसके अगर x के कोफिशिएंट इक्वल कर दें ना, इसका x के कोफिशिएंट 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से करेंगे 6x, इसको 2 से करेंगे 6x, दोनों 6x हो जाएंगे। क्योंकि सिमिलर साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अगर y आपको सेम करना है, माइनस का 3y प्लस का 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6y, इसको 3 से किया तो 6y, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से।
अब x की वैल्यू आ गई, इसको उठाकर आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, किसी में भी पुट कर दें, आपको जो है वो क्या होगा, y मिल जाएगा। x और y दोनों चाहिए, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि पुटिंग पुटिंग इन इक्वेशन 1 2 किसी भी पुट कर दें जी, रिजल्ट सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 में अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 2x, x की जगह पर 1 माइनस 3y इज इक्वल टू -4। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू -4। सो यहाँ पर माइनस का 3y 2 आ जाके माइनस हो जाएगा, -4 माइनस 2 माइनस का 6 और 3 2 6, माइनस से माइनस भी कैंसिल हुआ। सो y इज इक्वल टू 2। ये आ गई x और y की वैल्यूज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते हुए x और y की जो वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन सॉल्व करने पे वो क्या आ रही है, हम यहाँ पर लिखेंगे x कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ख्याल रखिएगा। और क्या वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू I1 और y की वैल्यू I2। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे और फिर चूंकि सोल्यूशन है तो कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो सिंपल है जी। यहाँ पे देखिएगा, हमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पेपर में ये क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है, एक्स वाई की जगह पर एच और के भी लिखा हुआ आया। तो अगर एच और के होगा तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज किया, मल्टीप्लाई किया, विदाउट आयोटा वाले को एक साथ लिखा, आयोटा वाले को एक साथ लिखा और उसके बाद हमने इक्वेट कर लिया। इक्वेट करने का मतलब है इक्वेट करने का मतलब है कि दोनों के रियल पार्ट इक्वल और दोनों के इमेजनरी पार्ट इक्वल। 2x माइनस 3y, इनके साथ आयोटा नहीं, इन्हें एक साथ लिखा। 3x प्लस 2y आयोटा वाला था, एक साथ लिखा। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जो है वो ये है लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये है राइट हैंड साइड पे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो रियल पार्ट के बराबर है। 2x माइनस 3y माइनस 4 के इक्वल है। 3x प्लस 2y प्लस 7 के इक्वल है, ठीक है ना जी। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि इसे सॉल्व करने के मैट्रिक में शायद एक पूरा चैप्टर था इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें बहुत सारे मेथड थे। कोफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व करें, एक में से वैल्यू निकाली, दूसरे पुट की, क्रैमर्स रूल और पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट मेथड थे, आपने जो है वो सॉल्व किए होंगे। तो जिस तरीके से मर्जी आए सॉल्व कर लें। ज़्यादा आसान ये होता है अगर दो इक्वेशंस की पावर सेम है तो आप उन दोनों के कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, ये 3y 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6y, इसको 3 से किया 6y, बट पूरी इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को 3 से, दोनों को ऐड कर दिया। y कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गई। इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, रिजल्ट सेम मिलेगा। 1 में पुट किया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, सॉल्व किया तो y आ गया, x 1 आ गया, y 2 आ गया। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,2। क्लियर है, चलेंगे बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। अब जरा देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास फर्स्ट है, वैसे इसका सेकंड भी शायद एक दफ़ा आया है, थर्ड एक से ज़्यादा दफ़ा आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और अगेन वी हैव टू सॉल्व। क्या सॉल्व करना है देख लेते हैं जी, सोल्यूशन इसका लिखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, बुक में देखते हैं, ये हमारे पास है और 3 का हमने पहला सॉल्व किया। अब जरा दूसरा देखिएगा। दूसरा जो है वो क्या है, x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर और बराबर है 2y आयोटा। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है x प्लस, हमें इक्वेशन जो गिवन है हमें सॉल्व करनी है x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर और बराबर है 2y आयोटा के। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए जी, अब जरा देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, अब ये हमारे पास जो है
यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, ये हमारे पास है एक्स प्लस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर और ये है 2y आयोटा। ठीक है ना जी। चलिए चलिए जी, अब सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले तो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। चलिए जी, कोई मसला नहीं, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है पहले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला दूसरा और प्लस दूसरे का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला। और यहाँ पे तो है 2y आयोटा। तो चलें जी, पहला x है, दूसरा 3 आयोटा है, दूसरा 3 आयोटा है। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 3 बस 6 हो जाएगा, 6x आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, आयोटा का आयोटा स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 2y आयोटा। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 बस 6x आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जो है वो क्या है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ है 2y आयोटा। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, जहाँ कहीं मिलेगा आयोटा स्क्वायर इसकी जगह पर क्या करेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये किया कि जो आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने माइनस का 1 लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखा। चलें अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। So this is x का स्क्वायर प्लस 6x आयोटा और माइनस का 9 इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब हम वही करते हैं, आयोटा वाले एक साथ कर लेते हैं, बगैर आयोटा वाले एक साथ कर लेते हैं, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है और आयोटा वाला एक ही है। ठीक है जी, तो रियल पार्ट को अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। रियल पार्ट में एक्स स्क्वायर है -9 है और ये दोनों रियल, और इमेजिनरी है 6x आयोटा। अच्छा जी, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ देखें, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लिखा हुआ है 2y आयोटा, इसको देखें मैं लिखूं 0 प्लस 2y आयोटा। अगर जीरो किसी भी चीज में ऐड करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू मतलब हैसियत तो नहीं ना, वैल्यू तो नहीं है, ये तो 2y आयोटा रहेगा। क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होंगे तो रियल पार्ट बराबर होगा रियल के, रियल पार्ट का मतलब जो बगैर आयोटा के। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -9, राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है, कुछ नहीं है ना, तो 0। यहाँ पे नहीं है ना रियल पार्ट वो होगा जो बगैर विदाउट आयोटा होगा। ये तो आयोटा का कोफिशिएंट है 2y, विदाउट आयोटा वाला तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो हमने खुद ही 0 ऐड कर दिया। इमेजिनरी पार्ट विच इज 6x आयोटा का कोफिशिएंट, यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट है 2y। सो रियल पार्ट बराबर होगा रियल के और इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एक्स स्क्वायर -9 बराबर है 0 के और 6x वो इक्वल किसके है, 2y के विदाउट आयोटा। एक्स स्क्वायर -9 वो राइट साइड पे विदाउट आयोटा क्या है, कुछ नहीं है, तो 0। और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 6x, राइट साइड पे आयोटा का कोफिशिएंट है 2y। ठीक है जी, तो चलें अब इसे हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इन्हें सॉल्व करके फाइंड करेंगे x और y की वैल्यूज। तो चलें पहले वाले में से x की तो डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है ना, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 9 के। 9 वहां जाकर क्या हुआ, प्लस हुआ, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो x किसके इक्वल होगा, +-3। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। जब दोनों तरफ रूट लिया तो 9 का रूट 3 होगा और जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। अब वो हम स्टेप नहीं लिखते कि पहले रूट लिखें या लिखें टेकिंग रूट बोथ साइड, नहीं अब बड़े हो गए, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हमने लिखने में यहाँ पे लिख ली। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इक्वल हो जाएगा +-3। इस x की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर x की जगह पर पुट कर देंगे, क्योंकि y भी तो हमें चाहिए। x की जगह पर +-3 पुट करेंगे तो हमें y भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमें x मिला है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि पुटिंग इक्वेशन 2, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में पुट करने का मतलब है कि
6x जो है वो इक्वल है 2y के, तो यहाँ देखिएगा जी 6x की जगह पर +-3 और इक्वल है 2y। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 3 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3 3 ज़ा 9, बट +3 तो +9, -3 तो -9, यानी +-3 पे +-9। तो अब यहाँ पर जब हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x कॉमा वाई, और क्या होगा जी, x है +-3 तो y आया +-9, +3 पे +9, -3 पे -9। चाहे तो अलग अलग मतलब पुट कर दें, चाहे तो अलग अलग पुट कर दें, नहीं तो ऐसे ही करने देंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है जी। +3 रखा तो 3 3 का 9, -3 रखा तो माइनस का 9, एक साथ ही रख दें। +-3 को एक साथ पुट किया, +-9 जो है वो क्या हुआ हमारा